वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन है, आज ही फिनिश हो जाएगा। कल हम लोग कल से इंटरनेट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो इंटरनेट प्लस HTML और वेब डिज़ाइनिंग, वेब पब्लिशिंग, वो कॉम्बिनेशन में होगा हमारा। ठीक है, हाँ। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मैं जो स्ट्रेटजी है उसके लिए भी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक पर्टिकुलर जो डेट है वो आउट हुई ही नहीं है, उसके बारे में अभी भी चल रहा है। बट जैसा मैं सोचता हूँ सितंबर जो है थोड़ा सा आगे हो जाएगा अभी, क्योंकि आज जितने समाचार मैंने सुने हैं, ठीक है, आज जितने समाचार मैंने सुने हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगता है कि शायद आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, थोड़ा सा आगे जाएगा। ये जो बिग अपडेट है ये ऐसी कोई बिग अपडेट नहीं है, हाँ थोड़ा सा आगे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही जाएगी मैं बता दूंगा। आप लोग फालतू की अनर्गल बातों पे ध्यान मत दो, बहुत शुद्ध जो खबर मिलेगी वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट चैप्टर हम लोग, और पावर पॉइंट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये कौन सा फीचर है जो चुने गए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देता है? ध्यान से देखिएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई पर्टिकुलर फीचर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपने सेलेक्ट किया हुआ उसका उसका क्या है, उसको जो है उसका प्रतिबिंब बना देता है। मिररिंग, फ्लिपिंग, स्लाइडिंग या रोटेटिंग, यानी कि इधर से मैं दिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मैं इधर से दिखना स्टार्ट हो जाऊंगा। जैसे अभी मैं इधर देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं एकदम से ऐसे देखना स्टार्ट कर दूंगा। ये क्या कहलाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देना। हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिररिंग, फ्लिपिंग, स्लाइडिंग या रोटेटिंग। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, और इसे हम लोग कहते हैं किसी भी इमेज को फ्लिप कर देना, है ना। ये ऐसे दिख रही है, इसे क्या कर देना, ऐसे कर देना, फ्लिप कर देना। फ्लिप दो साइड से होती है, जो राइट वाली थी उसे हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, और जो टॉप में दिख रही थी उसे हम लोग ऐसे टॉप में कर सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। यानी कि किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाना है तो उसे हम लोग मिररिंग नहीं कहते हैं। हाँ, वैसे तो नाम तो मिरर इमेज ही है, किसी भी इमेज का मिरर बनाना, उसे फ्लिपिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना, पहला ही प्रश्न पावर पॉइंट का बुक में गलत दे रखा है, इसको बी कर लेना। ठीक है, इसको बी कर लेना, बुक में इसका आंसर ए दे रखा है। पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनानी है तो आप लोग किसका यूज करोगे? आप लोग फ्लिपिंग का यूज करोगे। किताब में इसे सही कर देना। ठीक है, हाँ, बुक के अंदर पहला ही प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर देना। और ये सिंगल प्रश्न है जो बुक में गलत है, बाकी सब सही है इस पावर पॉइंट चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन संख्या 2। पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का यूज क्यों करते हैं? देखो, आउटलाइन टैब, आउटलाइन जो है वो वास्तव में एक प्रकार का क्या है, पावर पॉइंट का व्यू है ना। और पावर पॉइंट में जो आउटलाइन व्यू है उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? अगर आप लोग स्लाइड में, अगर आप लोग, है ना, अगर आप लोग स्लाइड के अंदर लिखे गए ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, केवल आप लोग जो है, केवल आप लोग जो है ना, केवल आप लोग जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग टेक्स्ट को देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? केवल आप लोग जो है वो टेक्स्ट को देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? और आउटलाइन व्यू जो है केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, यानी कि स्लाइड में इंसर्टेड ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले नहीं करता है। स्लाइड में इंसर्टेड जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्प्ले नहीं करता। ठीक है, अगली बात, ऐसा का ऐसा एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा का ऐसा जो है वो ड्राफ्ट व्यू होता है, जो भी क्या करता है, जो भी आप लोगों को क्या करता है, केवल और केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत सफिशिएंट है, उनको करते जाओ। ठीक है, चलिए,
व्हाट इज द यूजेस ऑफ मास्टर स्लाइड। देखो पावर पॉइंट के अंदर जो मास्टर व्यूज होते हैं, पावर पॉइंट में कुछ मास्टर व्यूज होते हैं, जिनमें एक होता है स्लाइड मास्टर व्यू, एक होता है नोट्स मास्टर व्यू, एक होता है नोट्स मास्टर व्यू, और जो तीसरे नंबर पे होता है उसे कहा जाता है, हम लोग हैंडआउट मास्टर भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं हैंडआउट मास्टर। पावर पॉइंट में जब हम लोग मास्टर व्यूज़ की बात करें, वैसे नॉर्मल व्यूज़ की बात करें तो वो 5 होते हैं, ठीक है। वैसे जो नॉर्मल व्यूज़ होते हैं वो 5 व्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मास्टर व्यूज़ की बात करूं, है ना, तो वहां पर 3 होते हैं, स्लाइड मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू और हैंडआउट मास्टर व्यू। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, स्लाइड मास्टर क्या है। तो देखो, जब भी स्लाइड मास्टर का नाम सुनो, जब भी स्लाइड मास्टर का नाम सुनो, एक ही बात ध्यान रखना, सभी स्लाइड्स, जब भी स्लाइड मास्टर नाम आओ इसका मतलब सारी स्लाइड्स की बात कर रहा, ठीक है। सभी स्लाइड्स में सेम फॉर्मेटिंग करना, सभी स्लाइड्स में सेम फॉर्मेटिंग करना हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, राइट आंसर ए। हैंडआउट मास्टर में तो हम लोग जो है स्लाइड्स के प्रिंट आउट देते हैं, इसके अंदर स्लाइड्स के प्रिंट आउट दिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इतना सा प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोग सारी स्लाइड में समान रूप से फॉर्मेटिंग डिस्प्ले करना चाहो, जितनी भी स्लाइड्स है पावर पॉइंट की, उन सारी स्लाइड्स में समान रूप से फॉर्मेटिंग करना चाहो तो किसका यूज करोगे, तब हम लोग यूज करेंगे स्लाइड मास्टर का, क्योंकि स्लाइड मास्टर शब्द ही ऐसा है जो सारी स्लाइड्स की बात करता है। स्लाइड मास्टर शब्द ही ऐसा है जो सारी स्लाइडों की बात करता है, ठीक है। चलिए, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज क्या कहलाता। देखो, जब हम लोग वर्ड की बात करेंगे तब भी आपको याद रखना है, जब हम एक्सेल की बात करेंगे तब भी याद रखना है, और जब हम पावर पॉइंट की बात करेंगे तब भी याद रखना है, ठीक है। एमएस वर्ड का वर्किंग एरिया जो है वो पेज कहलाता है, एक्सेल का वर्किंग एरिया जो है वो शीट कहलाती है, और पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया जो है वो स्लाइड कहलाता है। बस इतना सा प्रश्न है, क्लियर। तो किसी भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो पेज यूज में लिया जाता है तो उसका यूज हम लोग उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्लाइड कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 CT 10+2 में आया था, राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड। एमएस वर्ड का पेज जो है वो आपका जो है पेज कहलाता है, उसका एक्सेल में शीट कहलाता है, पावर पॉइंट में स्लाइड कहलाता है, ठीक है। चलिए, 6, पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो पावर पॉइंट के अंदर जो व्यूज होते हैं, देखो, एक होता है नॉर्मल व्यू, और ये पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट व्यू भी होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरे नंबर पर होता है आउटलाइन व्यू, चौथा है नोट्स पेज व्यू, ठीक है, और 5वां है रीड मोड, या जिसे हम लोग बोलते हैं फुल स्क्रीन व्यू, है ना, पूरी स्क्रीन के ऊपर करके देखना। अब ये पूछा है कि कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड व्यू होता है, और ये सभी के सभी व्यू प्रेजेंटेशन के व्यू कहलाते हैं। स्लाइड शो व्यू नहीं होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, क्लियर। स्लाइड शो नाम का व्यू नहीं होता है, स्लाइड शॉर्टर नाम का व्यू होता है। प्रेजेंटेशन व्यू तो ये सारे ही हैं, पावर पॉइंट के व्यूज को प्रेजेंटेशन व्यू ही कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर ही हम लोग इन सब को पढ़ते हैं, लेकिन स्लाइड शो व्यू नहीं है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ठीक है। हाँ, स्लाइड्स को अल्फा आरोही अवरोही क्रम में जमाना हो, उस तरीके से देखना हो तो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रकार के अलग अलग व्यू है, और ऐसा भी पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट व्यू जो है वो कौन सा है, तो डिफ़ॉल्ट व्यू है आपका नॉर्मल व्यू, ठीक है। हाँ, पावर पॉइंट में 2 तरह की साउंड फाइलें जोड़ी जा सकती है, वो कौन सी है। 2 तरह की साउंड फाइलें और ऐड कर सकते हैं, और वो है आपकी डॉट वेव। ये वेव वास्तव में जो है वो शॉकवेव फ्लैश है, शॉकवेव
फ्लैश। और ये जो MID है इसे हम लोग कहते हैं मीडी, यानी कि मल्टीमीडिया जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें डिजिटल इंटरफेस बनाना हो तब हम लोग मीडी का यूज़ करते हैं। तो वेव और मीडी दो प्रकार की ऑडियो फाइल्स हैं, दो प्रकार की साउंड फाइलें हैं जो पावर पॉइंट में यूज़ होती है। क्लियर? हाँ, ये CET 10+2 में आया था ये प्रश्न भी। आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना है, बताओ। मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। हाँ जी। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल्स यू टू क्रिएट एफिशिएंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पावर पॉइंट का। ठीक है, 9 में सी। अगला, एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप MS PowerPoint 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। देखो, प्रश्न की लैंग्वेज समझोगे तो प्रश्न सब इजी हैं, और लैंग्वेज ही नहीं समझोगे तो प्रश्न सारे के सारे टफ है। एनिमेशन ऐसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो चलाते हैं और एक स्लाइड को छोड़ करके दूसरे में जाना है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास में दो ही विकल्प होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है एनिमेशन। अब अंतर इतना है कि ये स्लाइड पर लगाए जाते हैं, ठीक है, और ये स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, तो स्लाइड के जो ट्रांजिशन है वो दो स्लाइडों के बीच में लगाया जाता है। एक स्लाइड जाएगी, दूसरी स्लाइड आएगी, उस समय जो इफेक्ट है वो क्या है, वो है ट्रांजिशन। क्लियर? और यही अगर बोले कि स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर डाले जाने वाले विशेष प्रभाव तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एनिमेशन। ठीक है, चलिए 11 नंबर अगला सवाल कौन सा है। पावर पॉइंट 2007 के मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन। देखो 2003 तक जो है वो आपका .ppt चलता था। ठीक है, 2007 से आपका चेंज हुआ और .pptx, .potx, .pptm, ठीक है, ये यूज होता है। ठीक है, तो हमें पूछा है मैक्रो, मैक्रो के लिए हम लोग डी यूज करेंगे। क्लियर? 11वें का डी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम कितना है? पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम कितना है, बताओ भाई बताओ। चलिए देखो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड में 10 से लेके 500% तक जूम होता है, एक्सेल में 10 से 400% और पावर पॉइंट में 10 से 400%। ठीक है, तो अधिकतम जूम जो है वो 400% होता है। MS वर्ड में अधिकतम जूम 500% होता है, एक्सेल का अधिकतम जूम 400% और पावर पॉइंट का अधिकतम जूम 400%। आपको कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि MS ऑफिस में प्रयोग में लिया जाने वाला अधिकतम जूम, MS ऑफिस में प्रयोग में लिया जाने वाला अधिकतम जूम कितना, तो उस समय भी आपको 500 लेना है। देखो MS ऑफिस में सारे प्रोडक्ट आ गए और सारे प्रोडक्ट में MS वर्ड का सबसे ज़्यादा है 500%, तो उस कंडीशन में आप लोग MS पावर पॉइंट MS वर्ड वाला जो 500% है वो यूज़ करोगे। ध्यान रखना, MS ऑफिस में कितना जूम होता है तो 500%, MS वर्ड में 500, MS एक्सेल में 400, MS पावर पॉइंट में 400। ठीक है, सारे सवाल अलग अलग बनते हैं।
MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किसे दबाया जाता है? हाउस कीपर एग्जाम। तो सिंपल है, एस्केप, केवल हाइफन एस्केप भी दबा सकते हैं, हाइफन भी दबा सकते हैं, ओनली कंट्रोल प्लस ई। तो इस हिसाब से 14th नंबर प्रश्न जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 14th में हो जाएगा सी। आप लोगों को जो दिए हैं वो तो पढ़ो, और सारे प्रश्न दे रखे हैं। अब यह है कि तुम्हें कितना समझ में आता है या तुम कितना ढूंढ पाते हो। तुमने तो थोड़ी देर पहले एक कमेंट किया था रेखा कि वो किताब में शॉर्टकट की ही नहीं है, लेकिन तुमने किताब देखी नहीं है। तुम जब सबसे पीछे चली जाओगे ना तो शॉर्टकट कीज का भंडार पड़ा है वहाँ पे। तो एक्सेस के प्रश्न भी है, डेटाबेस वाले प्रश्न भी है, लेकिन ढूंढने वाला चाहिए। ठीक है, इस किताब में वो भी है, इस किताब में शॉर्टकट की भी है, ढूंढना वाला चाहिए। बस ढूंढोगे तो मिलेगा। ठीक है, हो सकता है विविध नाम के चैप्टर में हो, लेकिन ढूंढे तो सही कोई जाके वहां पे। चलो, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वेद मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड मास्टर व्यू नहीं है? ठीक है, हाँ चलो, तो नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर हमने अभी बात किया था। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। हाइफन का मतलब होता है ये तीर वाला, जैसे A-B, ये वाला हाइफन। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है जब हम लोग मास्टर व्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर एक होता है स्लाइड मास्टर व्यू, दो होता है नोट्स मास्टर व्यू, और तीसरा होता है हैंडआउट मास्टर व्यू। ठीक है, तो नोट्स, स्लाइड और हैंडआउट होता है, आउटलाइन मास्टर व्यू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर बी, आउटलाइन मास्टर व्यू नहीं होता है। ठीक है, हाँ, स्लाइड मास्टर व्यू 3 प्रकार का होता है। उसमें हमारे पास स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर और हैंडआउट मास्टर होता है, लेकिन हमारे पास आउटलाइन मास्टर व्यू नहीं होता है। क्वेश्चन संख्या 15 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 16वां प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18 जून में आया था। MS पावर पॉइंट में हम डैश कुंजी का प्रयोग कर स्लाइड शो शुरुआत से और डैश की का यूज करके करंट स्लाइड से चला सकते हैं। आप लोगों को जब पावर पॉइंट का स्लाइड शो चलाना है तो पहली स्लाइड से और वर्तमान स्लाइड से। तो देखो भाई, अगर आप लोग करंट स्लाइड से चलाना चाहो तो F5 यूज होगा, और अगर आप लोग फर्स्ट से चलाना चाहो तो आपका शिफ्ट प्लस F5 होगा। ठीक है, राइट आंसर डी। क्लियर? चलिए, 18 नंबर, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। देखो, आप लोग अगर पावर पॉइंट में स्लाइड्स को अरेंज करना चाहो, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपको सारी स्लाइड दिखेगी, है ना, कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी आएगी सितंबर में, संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो उस समय आपको कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स जो है जरूर करवाया जाएगा, है ना। चलो, तो पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है? तो देखो भाई, स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इसमें क्या होता है, सारी स्लाइड्स छोटे छोटे थंबनेल्स के रूप में डिस्प्ले की जाती है, इस कारण उन्हें हम लोग अरेंज कर सकते हैं, उनकी जगह हम लोग चेंज कर सकते हैं, उनको आगे पीछे ऊपर नीचे हम लोग जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 राइट आंसर आपका ए। 19, पावर पॉइंट स्लाइड्स का उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रस्तुति देते समय कौन सा उपकरण उपयोगी होगा? कांस्टेबल 15 मई 2022। तो सिंपल सा प्रश्न है भाई कि जब आप लोग बहुत सारे लोगों को कोई चीज़ दिखाना चाहो तो आप लोग प्रोजेक्टर का यूज़ कर लो। ठीक है, नहीं है कंप्यूटर अनुदेशक में B.Ed जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो पावर पॉइंट स्लाइड्स का उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रस्तुति देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग जो है कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्टर। ठीक है, अगला एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने का उचित क्रम है। देखो भाई, इसका जो प्रिंट आउट है वो निश्चित रूप से इसके लिए उपयोगी है। ध्यान से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, कि इसका प्रिंट आउट इसके लिए उपयोगी है। तो किसका प्रिंट आउट किसके लिए उपयोगी है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ। बताओ भाई, बताओ। चलो, तो देखो, एक तो होता है नोट्स का प्रिंट आउट, वो होता है स्पीकर के लिए। एक होता है हैंडआउट का प्रिंट आउट, वो होता है ऑडियंस के लिए। बस ये दो चीज़ें याद रखो। तो हैंडआउट स्पीकर के लिए नहीं है, नोट्स स्पीकर के लिए है, नोट्स ऑडियंस के लिए नहीं है, आउटलाइन ऑडियंस के लिए जो है नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 20वें का बी। ठीक है, नोट्स जो है वो स्पीकर के लिए प्रिंट किए जाते हैं। स्पीकर यानी कि वक्ता, है ना, जो प्रेजेंटेशन देता है, जो स्लाइड शो चलाता है ना, उसके लिए यूज होता है। कल से हम लोग सूचना सहायक के एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट, HTML, इनका कॉम्बिनेशन वेब डिज़ाइनिंग वाला, वो स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है वहाँ से पिछले सूचना सहायक में, उससे पिछले और उससे पिछले में कम से कम 20% प्रश्न पूछे गए हैं। पिछली बार 17 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। उससे पिछली बार भी लगभग इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो कल से भी क्लास रेगुलर लेना। ठीक है, हाँ चलो। 21 नंबर, कौन सी शॉर्टकट की पावर पॉइंट में नई स्लाइड को लेकर के आएगी? सहायक सांख्यिकी अधिकारी, 27 मई 2019। अगर आप लोग पावर पॉइंट में नई स्लाइड लाना चाहते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लाना चाहते हैं तो किसका यूज़ करेंगे? तो देखो, एक तो होता है Ctrl+N, इसका मतलब है नया प्रेजेंटेशन। एक है Ctrl+M, इसका मतलब है नई स्लाइड। ठीक है, Ctrl+M और Ctrl+N। ठीक है, चलिए, हल्का प्रश्न है, सबको आता है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है? सूचना सहायक 2018 में आया था। स्लाइड को डिज़ाइन करने का हिस्सा नहीं है। कलर स्कीम तो डिज़ाइन करती है, एनिमेशन भी लगाया जाता है स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर, डिज़ाइन टेम्पलेट भी करते हैं। स्लाइड का जो लेआउट है, स्लाइड का लेआउट है वो स्लाइड की डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। स्लाइड का जो लेआउट है वो स्लाइड की डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेआउट मतलब कि वो आप उसे ओरिएंटेशन में लेके जाओ, कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसको स्लाइड डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है। स्लाइड डिज़ाइन मतलब स्लाइड के ऊपर कंटेंट कौन सा यूज़ किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, MS पावर पॉइंट में किसी पेज पर मल्टीपल स्लाइड्स जो है इसका यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम, स्लाइड्स, नोट्स पेज, हैंडआउट या आउटलाइन। देखो भाई, इजी सा प्रश्न है कि पावर पॉइंट में किसी पेज पर मल्टीपल स्लाइड प्रिंट करनी है तो कौन सा विकल्प है आप लोगों के पास में? क्वेश्चन संख्या 32, और आपके पास में एक ही है, और वो है, आपको पता हो तो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 6 9, ये सीक्वेंस प्रिंट कर सकते हैं और इसे कहा जाता है हैंडआउट। ठीक है, और यही हैंडआउट है यहाँ पर। यानी कि एक स्लाइड में, एक पेपर पर मल्टीपल स्लाइड को प्रिंट करना चाहो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करोगे? तो आप लोग प्रोडक्ट यूज़ करोगे हैंडआउट का। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब कौन से होते हैं? जैसे ये पावर पॉइंट खुल गया, यहाँ पर जो है वो आप लोगों को एक तो स्लाइड दिखता है, एक आपका आउटलाइन दिखता है, ठीक है, यानी कि स्लाइड भी देख सकते हो और चाहो साथ में तो आउटलाइन भी देख सकते हो। स्लाइड भी देख सकते हो और आउटलाइन भी देख सकते हो। ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है वहाँ पर मिलती है। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 33 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? और ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। चलिए, स्लाइड्स पर वे ऑब्जेक्ट जिनमें टेक्स्ट रखे जाते हैं। सूचना सहायक 2018। आप लोग पावर पॉइंट जब ओपन करेंगे ना तो वहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा बॉक्स यहाँ, एक छोटा बॉक्स यहाँ दिखता है। इसे हम लोग कहते हैं हेडर और इसे हम लोग कहते हैं सब हेडर। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। और यही प्रश्न है आपका कि पावर पॉइंट की स्लाइड पर दो बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें हम लोग टेक्स्ट या अन्य ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या? हाँ, उसे हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। क्लियर? तो पावर पॉइंट की स्लाइड में विभिन्न डेटा को, विभिन्न पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को रखने के लिए जो बॉक्सेस यूज होते हैं वो प्लेस होल्डर कहलाते हैं। क्लियर? टेक्स्ट होल्डर कुछ भी नहीं होता है भाई, प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, चलो अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका यूज़ करोगे? पटवार प्रीलिम्स 2016। अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ना है तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है ना? क्या होगा, कैसे हम लोग इनको यूज़ करेंगे? तो हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? क्वेश्चन संख्या 36 राइट आंसर बताओ। देखो, हेडर और फुटर के लिए हैंडआउट मास्टर ही यूज़ होता है, ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। टाइटल मास्टर होता नहीं है। स्लाइड मास्टर सारी स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग को सेम करता है, ऑल ऑफ द वो हो ही नहीं सकता, बच गया एक हैंडआउट मास्टर। तो हैंडआउट मास्टर का उपयोग करके आप स्लाइड में हेडर और फुटर जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आपके प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी कौन बताता है? 2016 पटवार प्रीलिम्स। आपके स्लाइड शो की जो प्रिंटेड कॉपी है वो कौन बताता है? तो वो बताता है ऑडियंस हैंडआउट, क्योंकि हम लोग अपनी स्लाइड्स को प्रिंट करके जो ऑडियंस होती है हमारे सामने, उस ऑडियंस को हम लोग जो है उसके प्रिंट आउट्स देते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि आपकी प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड जो पेजेस हैं वो कौन देता है? वो देता है आपका ऑडियंस हैंडआउट। क्लियर? 39 का सी। एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे बनेगा? खाली प्रेजेंटेशन से। हाँ, जब हम लोग नया प्रेजेंटेशन इंसर्ट करते हैं ना तो वो तो खाली होता है, ठीक है। फ्रॉम एग्जिस्टिंग जो पहले से बना हुआ उसे ओपन करके उसमें ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन टेम्पलेट हो, बहुत ईजी है, सब कुछ ऑटोमेटिकली डिज़ाइन तैयार होती जाती है और हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते जाते हैं। तो प्रश्न ये था जूनियर अकाउंटेंट 2015 का कि नया प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो? तो डी ऑप्शन सही है। सबका यूज करके हम लोग जो है यहां पर नया प्रेजेंटेशन जो है बना सकते हैं। क्लियर? बहुत सारों ने डी लिया है, बहुत बढ़िया। चलो, पावर पॉइंट 2007 में कस्टम एनिमेशन के तहत पाई जाने वाली कैटेगरी है। देखो, कस्टम एनिमेशन के तहत पाई जाने वाली कैटेगरी है। तो जब हम लोग एनिमेशन की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में एक होता है एंट्रेंस इफेक्ट, एक होता है एग्जिट इफेक्ट, एक होता है मोशन इफेक्ट और एक होता है एम्फेसिस। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल एंट्रेंस होता है, सी। ठीक है, हाँ, 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? एंट्रेंस हो जाएगा। तो कौन सा पाया जाता है? तो एंट्रेंस पाया जाता है। इसके अलावा एंट्रेंस हो गया, एग्जिट हो गया, मोशन हो गया और उसके साथ में हमारे पास में एम्फेसिस हो गया। तो ये 4 प्रकार के एनिमेशन के इफ़ेक्ट होते हैं।
क्लियर? हाँ, तो 47 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो। एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होती है और जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, सूचना सहायक 2003। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? देखो, सूचना सहायक 2013 में पूछा था कि एक ऐसी फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होती है, एक ऐसी फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होती है। ठीक है, और रेडीमेड स्टाइल मतलब जो पहले से बनी हुई है, रेडीमेड स्टाइल जो पहले से बनी हुई है। अब पहले से बनी हुई स्टाइल है, इसका मतलब हम सीधा यूज करते हैं भाई। इसे हम लोग ऐसा भी बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड, है ना। इसे हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि प्री डिफाइंड सेटिंग वाली फाइल। इसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं प्री डिफाइंड सेटिंग वाली जो फाइल होती है जिसमें सारी फॉर्मेटिंग पहले से सेट है, हम तो उसे सीधा यूज करते हैं भाई। जिसकी फॉर्मेटिंग पहले से सेट है हम तो उसे सीधा यूज करते हैं, और सीधा यूज करेंगे तो उसका बैकग्राउंड सेट है। हमने जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ तो हमने केवल अपना नाम पटक दिया उसके अंदर, और बाकी सारा का सारा मामला जो है ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टेम्पलेट है ये एमएस पावर पॉइंट के अंदर प्री डिफाइंड सेटिंग वाली फाइल कहलाता है। ठीक है, प्री डिफाइंड सेटिंग वाली फाइल जो है वो कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर पावर पॉइंट के अंदर इसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो होता है POTX। पावर पॉइंट में टेम्पलेट का एक्सटेंशन .POTX होता है, .POTX होता है। क्लियर? 51 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अब देखो 57, प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड जो है आपके सब्जेक्ट का परिचय कराती है, सब्जेक्ट का परिचय कराती है, उसे क्या कहते हैं? सूचना सहायक 2008। 15 साल पुराना प्रश्न। तो ऐसी स्लाइड जो आपकी प्रेजेंटेशन का टोन, आपकी प्रेजेंटेशन का जो कलर वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह जो है, पैटर्न वगैरह जो है, उसका परिचय करवाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या हम लोग टेबल स्लाइड कहते हैं, ग्राफ स्लाइड, बुलेट स्लाइड? नहीं, उसे कहते हैं टाइटल स्लाइड। और इसीलिए आपको पता है कि जो स्लाइड मास्टर व्यू होता है, जो स्लाइड मास्टर व्यू होता है, इसमें जो पहली स्लाइड में जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वही सब जगह जाते हैं और यही टाइटल स्लाइड कहलाता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट की वह स्लाइड जो टाइटल स्लाइड का बोध करवाती है, टाइटल स्लाइड का परिचय करवाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं टाइटल स्लाइड। क्लियर यहां तक? तो ये जो पावर पॉइंट का जो चैप्टर है हमारे पास में, उसमें आप लोगों के ये सारे के सारे प्रश्न हो चुके हैं। कल से हम लोग जो है इंटरनेट नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग इंटरनेट नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रश्न भी 350-400 प्रश्न हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है।